कल हमने सक्सेसिव किया, बहुत कुछ सीखा उसके अंदर हमने सक्सेसिव के अंदर, और आपने उम्मीद करता हूँ देख भी लिया होगा, वो जो सक्सेसिव वाला पार्ट है फिनिश हो गया होगा। जो सक्सेसिव के बारे में आपको बताया था मैंने कि अरिथमेटिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इसके अंदर होता है और बहुत जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन हमने कल किए थे। इसके अलावा हमने कल क्रॉस मेथड भी सीखा था। क्रॉस मेथड के मिड में हमारी आवाज की थोड़ी सी गड़बड़ाहट शुरू हो गई थी, इसलिए हम रुक गए थे और हम वहीं से शुरू करेंगे। एक रिवाइज करवा देता हूँ एक बार दोबारा से। क्रॉस मेथड क्या था? मान लो ये है 94 और 42, इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो टर्मिनल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया। 4 को 2 से किया कितना आएगा? 8 आएगा। और इसी के साथ ही ये जो क्रॉस है ये करना है आपने। 9 2 जा 18, 4 4 जा 16, 16 एंड 18 34 हो जाएगा। 4 यहाँ चला गया, 3 चला गया कैरी। और उसके बाद 4 9 जा 36 एंड 3 ये हो जाएगा 39। ठीक है, 3948 आ जाएगा आपके पास। तो ये तरीका होता है। अभी ये देखो, आप सबने समझ लिया, देख लिया। अब बात आती है 3 वाला मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ 3 वाला नहीं करेंगे। 3 वाला मल्टीप्लीकेशन आपके कहीं आते ही नहीं है, ना प्री में ना मेंस में, कहीं नहीं आता। और आ भी जाए तो छोड़ दो, क्योंकि 3 का मल्टीप्लीकेशन करना इवन क्रॉस मेथड से भी काफी लेंदी है। इतना टाइम होता ही नहीं है पेपर में, और कोई पूछता भी नहीं है आपसे। उन्होंने वैसे भी आपसे स्मार्ट वर्क कराना है, ये वाली मजदूरी नहीं करानी उन्होंने आपसे। ठीक है, हम सीधा आते हैं थोड़े स्मार्ट एंगल्स की तरफ। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की मल्टीप्लीकेशन है जिसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन विद 11। मल्टीप्लीकेशन विद 11 बड़ा ही क्रिएटिव और बढ़िया मेथड है। जब भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, बहुत बार आता है। और 11 से क्या, 22 से, 33 से, 44 से, 45 55 से, सबसे यूज होगा ये। तो मान लो आपने मल्टीप्लाई करना है 45 को 11 से। कैसे करते हैं पता है? जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना हो उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको थोड़ा दूर दूर लिखो। थोड़ा दूर दूर लिखा, फिर राइट साइड से आओ और पेयर बनाओ। 2 ही डिजिट है तो दो एक ही पेयर बनेगा, 2 डिजिट है तो एक ही पेयर बनेगा। उनको जोड़ दो, 5 + 4 9। तो ये बन गया बच्चों 495, 495। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ो, मान लो आपने करना हो 91 को मल्टीप्लाई, या आपने करना हो, मैं आपको कैरी वाले बाद में कराऊंगा, पहले ये देखो। मान लो आपने करना हो 31 को मल्टीप्लाई 11 से। तो आपने देखा, पहले 3 लिखा, दोनों नंबर्स को थोड़ा दूरी पे लिख दिया, 3 और 1। फिर राइट साइड से आओ और इसमें इसको जोड़ दो, 1 + 3 क्या होता है 4। तो ये हो गया प्रोडक्ट, बस इतना ही करना था। उसके बाद मान लो आपने 72 को मल्टीप्लाई करना हो 11 से, तो 7 लिखो, 2 लिखो। जो दोनों नंबर्स हैं उनका पेयर बनाओ, 7 + 2 किया 9 आ गया, तो ये 792 बन गया। ऐसे ही मान लो आपने करना हो 81 को मल्टीप्लाई 11 से, तो 8 और 1 को लिखा आपने, 1 + 8 किया 9 हो गया, 891 बन गया। अभी इसी तरीके से मान लो आपके पास थोड़े से ऐसे नंबर्स हैं इसमें कैरी भी आए, जैसे कि 97 को 11 से मल्टीप्लाई करना हो आपने, तो 9 लिखो और 7 लिखो। फिर 7 में 9 जोड़ दो, एक पेयर बन गया, ऐड कर दो इसको, 7 + 9 16 होता है। तो 6 लिखा, यहाँ पे 1 चला गया कैरी, तो ये क्या बन जाएगा? ये 10 बन जाएगा, और ये 67 तो है ही, तो 1067 आ गया। ऐसे ही मान लो 85 है, उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है आपने। 8 लिखा, 5 लिखा, ये दो नंबर्स हैं, तो 5 में 8 जोड़ दो, 5 में 8 जोड़ा तो 13 आ गया। 3 लिखा, यहाँ पे 1 चला गया कैरी, तो ये बन गया 935। अगर आप आगे बढ़ते हैं, मान लो अब 3 डिजिट्स की बात करते हैं, मान लो 7 1 और 3 हो आपके पास, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना हो। अब देखो, टर्मिनल नंबर्स को दूर दूर लिखो बस। 7 को और 3 को दूर दूर लिखा, पेयर बनाते जाओ। कितने पेयर बनेंगे? एक तो 3 में 1 को जोड़ दिया, पहला पेयर बन गया, 3 + 1 4 आ गया। 1 में 7 को जोड़ दिया, क्या बना हमें? 8 मिल गया, तो 8 यहां लिख दो, तो ये बन गया 7843। ठीक है जी। ऐसे ही मान लीजिए आपके सामने है 813, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 8 और 13 को थोड़ा दूर, 8 और 3 को थोड़ा दूर दूर लिख दो। 3 में 1 को जोड़ा तो आया 4, तो 4 लिख दिया यहाँ पे। 1 में 8 को जोड़ा आया 9, तो 9 लिख दिया यहाँ पे। 8943 आ गई वैल्यू। इसी तरीके से मान लो आपके पास थोड़े बड़े नंबर हम लेते हैं, 7598, मान लो इनको मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे आपने देखा, सबसे पहले 7 को और 8 को दूर दूर लिख दिया। 8 में 9 को जोड़ा, 17 आया, 7 यहाँ लिखा, 1 चला गया कैरी। उसके बाद 9 में 5 को जोड़ा, 14 आया, एक ये भी तो था 15, तो 5 यहाँ लिखा, 1 चला गया कैरी। 7 में 5 को जोड़ा, आया 12, एक ये था, तो ये जोड़ा आया 13, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। और ये कैरीज तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा? 83578।
ये कुछ इस अंदाज से आपके सामने आएगा। अब ये तो है, कुछ और नंबर्स देखते हैं। 4 5 9 2, मान लो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, सबसे पहले 4 और 2 को थोड़ा दूर दूर लिखो, फिर 2 + 9 किया 11 आया, एक लिखा यहाँ पे, एक चला गया कैरी। 9 + 5 किया 14 आया, एक ये है 15 हो गया, 5 लिखा यहाँ पे, एक चला गया कैरी। 5 + 4 9 और एक ऑलरेडी है ये, तो 10 हो गया, तो 0 आएगा यहाँ पे, एक चला गया कैरी। तो ये थोड़े बड़े नंबर्स भी आप करोगे तो बहुत तेजी से हो सकते हैं, और ये बन जाएगा 5 0 5 1 2। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? जल्दी से बता दो फटाफट से, बड़ा ही डुएबल चीज है और बहुत काम आने वाली चीज है। मान लो तुम्हारे सामने ऐसा कुछ आता है कि 45, या फिर इसको हम लें इस तरह से, तो 710 को 22 से मल्टीप्लाई करो। तो आपने 710 को 22 से नहीं करना, 710 का डबल करो पहले। तो कितना आ जाएगा? 1420। उसको 11 से कर दो, क्योंकि 11 से करना तो आता है आपको, आसान है। 1 और 0, यहाँ पे 1 और 0 को थोड़ा दूर दूर लिखा। सबसे पहले क्या किया, 1 और 0 को थोड़ा दूर दूर लिख दिया, इस 1 और 0 को। फिर 0 + 2 किया 2 आया, 2 + 4 किया 6 आया, 4 + 1 किया 5 आया। तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कहीं कोई नंबर है 521 है, इसको 33 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मान लो आपने किया तो ये आया 1563, पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये 11 आ गया। ऐसे करो तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो आपने 1 और 3 को लिखा थोड़ा दूर दूर, 3 + 6 आया 9, 6 + 5 आया 11, तो एक लिखा यहाँ पे, एक चला गया कैरी। 1 + 5 आया 6, 6 + 1 ये हो जाएगा 7, 17193। देख रहे हो कि 11 के कोई भी मल्टीपल के साथ आपको आसानी रहेगी। इससे 11 के कोई भी मल्टीपल के साथ आपको आसानी रहेगी। आप उसमें जो एक्स्ट्रा मल्टीपल है पहले उससे मल्टीप्लाई कर लो, और फिर 11 से मल्टीप्लाई करना तो आएगी आपको उससे। ठीक है, जो बच्चे लेट आए हैं उनको पक्का डाउट और दुविधा सब रह रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, कुछ आज दिन भी ऐसा ही है, मीठा ज्यादा खा लो ना तब भी कई बार दिमाग सुस्त हो जाता है। किस किस ने मीठा ज्यादा खा लिया आज? बहुत सारी चॉकलेट्स खाई होंगी ना। कई लोग कह रहे हैं सर कहाँ कहाँ खाई है, खिलाई है बस। कई बार तो ना बॉयज कहते हैं सर हमने बहुत खिलाई है, हमने कहाँ खाई है। गर्ल्स भी कहती हैं हमने तो बहुत खाई है, कहाँ खिलाई है। तो मतलब फिर समझ नहीं आ रहा खा कौन रहा है। सब खिला ही रहे हैं तो खा कौन रहा है? ये कुछ विदेशी ताकतें हैं। कुछ ऐसा हुआ कि बॉयज जिसके लिए लाए थे उनको उनको भी नसीब नहीं हुई, उनकी भी फ्रेंड्स ने खा ली। ऐसा कुछ चल रहा है जैसा मुझे लग रहा है आपकी बातों से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो 11 के साथ हुआ। मान लो अब आपके सामने आ जाता है कुछ ऐसा, 32 को 28 से मल्टीप्लाई करना। बहुत बार आएगा जब सिंप्लीफिकेशन कर रहे होगे। अरिथमेटिक में कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि जहां मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा। क्वाड्रेटिक में कई बार ऐसी चीज सामने आएगी, और बहुत बार आएगी, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये क्या है, क्या ये है 30 + 2। ये क्या है, ये है 30 - 2। सही तरीके से हम देख पा रहे हैं ना, ये 30 में 2 ज्यादा, 30 में 2 कम। तो ये क्या बन गया, 30 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कम, यानी कि 900 में से 4 कम, यानी कि 896 बन जाएगा सीधा सीधा ये। अब बच्चों एक बात बताओ यार, ये कोई यहीं पे लगेगा बस? ये क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि एक जनरल है, एक बहुत ही जनरल चीज है ये तो ऐसे हर एक नंबर में लगेगा जिसके बीच में 4 का गैप होगा, गैप ऑफ 4, गैप ऑफ 4 जहां पे भी होगा वहां पे ये चीज लगा सकते हैं हम। क्या लगा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके सामने आता है कि 15 को आपने 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा सीधा हम देखेंगे इनके जस्ट बीच में क्या है, 17। तो ये 17 में से 2 कम है, ये 17 में 2 ज्यादा है, तो ये 17 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कम है, यानी कि ये 289 में से 4 कम है, यानी कि ये 285 है। बहुत बार सामने आएगा। बहुत बार ऐसे नंबर्स आएंगे भाई जैसे 23 और 27, 4 का गैप है। 4 का गैप है तो इनके बीच में आता है 25। तो ये क्या है, 25 - 2 है, और ये 25 + 2 है। तो मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 625 में से 4 कम कर दिया, मतलब ये तो 621 आ गया यार। समझ रहे हो कितना परफेक्टली यूज होगा? मान लो कहीं पे आ जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, इमेजिन करो कि भाई मान लो आ गया 33 एंड 37। अब ये जो नंबर है इसको मैं 35 - 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 35 + 2 लिख सकता हूँ। तो ये बेसिकली 35 स्क्वायर -2 स्क्वायर हो गया। 35 स्क्वायर मतलब 1225, 2 स्क्वायर मतलब ये, तो ये 1221 नहीं आ गया?
ठीक बात है। और इससे भी ज्यादा यूज होने वाले ऐसे दो नंबर्स हैं जो कि हो गए कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब ऐसे दो नंबर्स जो ऑड हो, जो टू से डिविजिबल ना हो, और कॉन्जिक्यूटिव मतलब उनके बीच में दो का गैप हो। जैसे कि मान लो आपके सामने नंबर्स आए 17 और 19, 21 और 23, 27 और 29, मान लो ऐसे नंबर्स आ गए आपके सामने। या फिर ऐसे ही इवन नंबर्स भी हो सकते हैं। इवन नंबर्स मान लो आ गए आपके पास 12 और 14, मान लो आपके पास आ गए 18 और 20। चलो 18 20 तो वैसे ही आप कर लेते हो, बहुत आसान होता है। मान लो आ गया 22 24, 22 24 को मल्टीप्लाई करना हो। ऐसे ही मान लो आपके सामने आ जाए और भी कोई नंबर जिसके साथ इस तरह का रिलेशन बन रहा हो, जैसे कि 34 36 आ गए आपके पास नंबर। तो ये क्या है सारे के सारे नंबर्स? अगर आप इस रेफरेंस से देखोगे तो क्या मैं इस नंबर को 80 माइनस 1 लिख सकता हूँ और इस नंबर को 80 प्लस 1 लिख सकता हूँ? तो ये 80 स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 1 स्क्वायर हो गया, यानी कि 80 स्क्वायर माइनस 1 हो गया। मतलब हम बेसिकली कह सकते हैं कि अगर हमने 79 इंटू 81 करना है, मतलब दो का गैप है, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि इन दोनों के बीच में जो मिडल नंबर होगा उसका स्क्वायर कर दो और 1 माइनस कर दो उसमें से। कह तो सकते हैं 79 और 81 के बीच में नंबर 80 है, 80 स्क्वायर माइनस 1 ही तो आया है। जब ऐसी सिचुएशन बनेगी जब दो का गैप होगा, हाँ इसके साथ लिख लो कि जब गैप दो का होगा तभी ये चीज होगी। तो 79 इंटू 81, 79 इंटू 81, 79 मतलब 80 माइनस 1, ये 80 प्लस 1, तो ये 80 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 80 स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो मिडिल नंबर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर इसका प्रोडक्ट आप निकालोगे तो हम सीधा कह सकते हैं कि 18 स्क्वायर में से एक कम हो गया। इसका प्रोडक्ट करोगे तो कह सकते हैं हम 13 स्क्वायर में से एक हो गया। इसका प्रोडक्ट करोगे तो हम कह सकते हैं 22 स्क्वायर में से एक हो गया। इसका प्रोडक्ट आप पूछोगे तो हम कहेंगे 23 स्क्वायर में से एक कम हो गया। इसका प्रोडक्ट आप देखोगे तो 28 स्क्वायर में से एक कम हो गया। इसका प्रोडक्ट आप देखोगे तो 35 स्क्वायर में से एक कम हो गया। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, बहुत बार ऐसी चीज सामने आई, ये स्क्वायर्स हमको याद ही है। देख रहे हो? बहुत सही हो जाएगा, बहुत अच्छे से चीजें बैठेंगी दिमाग में। ठीक है जी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बहुत बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से अप्लाई कर पाएंगे ये कॉन्सेप्ट और लगेंगे भी सही। अब इसका इस्तेमाल और कहाँ कहाँ होता है, इसकी एप्लीकेशन देखिए। आपके सामने ऐसा कुछ आएगा कि भाई मान लो आपने निकालना हो 88% ऑफ 920, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 88% मतलब 88 बाय 100 होगा, और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगा सकता हूँ तो ये 920 आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया तो बच्चों ये क्या बन गया, 88 इंटू 92 बाय 10। अब 88 को लिखना हो सकता है 90 माइनस 2, ये हो सकता है 90 प्लस 2 बाय 10 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 90 प्लस 90 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 90 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 10। 90 स्क्वायर मतलब 8100, 2 स्क्वायर मतलब 4 बटे 10 हो जाएगा। तो ये 8096 बटे 10 नहीं हो जाएगा, और ये 809.6 नहीं हो जाएगा। इससे हम कितना प्रिसीजन के साथ आंसर निकाल सकते हैं, देख पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कितना प्रिसाइज आंसर निकल सकता है। सर याद नहीं रहते पेपर में, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, इसलिए याद नहीं रहते। आप आज सीख रहे हो उसके बाद सीधा पेपर में लगाओ, ये सब थोड़ी ना होता। रोज सीखना पड़ता है, रोज रिवाइज करना पड़ता है, रोज देखना पड़ता है, रेगुलर तरीके से अप्लाई करना पड़ता है, एक रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करना पड़ता है चीजों को, और ये जो सीख रहे हैं इसको प्रैक्टिस में लगाना पड़ता है, तब जाके याद आती हैं चीजें पेपर में। पेपर में आना क्या, अगर ऐसे कोई एक बार में पढ़ के पेपर में लगा सकता होता तो कट ऑफ कर तो 99 जाती। समझ रहे हो? तो मेहनत करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे सिमिलर चीज है, पर यहाँ से अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। बच्चों जब भी आपको ऐसे कोई नंबर मिले, जब भी आपको कोई ऐसे नंबर्स मिले जिसमें यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट हो, इकाई का अंक हो, उनका सम 10 हो, और बाकी जो पोर्शन बच जाए उनका वो सेम हो, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्या कि इकाई का अंक तो हो, इकाई के अंक का सम हो 10, जैसे कि 3 7 हो गया, 1 9 हो गया, 2 8 हो गया, 3 7 हो गया, 4 4 यहाँ पे 4 6 हो गया, 5 5 हो गया, ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसे नंबर है जिनका सम है 10 और बाकी बचा हुआ पोर्शन है सेम, तो वहां पे क्या करते होते हैं, वहां पे आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। कैसे? मान लो आपने 23 को मल्टीप्लाई करना है 27 से, तो सबसे पहले पता क्या कर दो, 3 का 7 टाइम्स कर दो, और कोई कैरी फॉर्वर्ड नहीं करना, सीधा लिख दो 3 7 21। ठीक है, लिख दिया हमने। उसके बाद आप देख रहे हो ये दोनों नंबर 2 है, 2 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, तो ये 621 बन गया।
ये बन गया 621। मान लो ऐसी नंबर हो रहा है आपके पास 41 इंटू 49, 41 और 49 को मल्टीप्लाई करना है। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? इन दोनों का सम 10 है, 9 प्लस 1 10। क्या 4 और 4 सेम है? बिल्कुल है। तो ठीक है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 1 जा 9, पर लिखना 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, एक नहीं लिखना, 09 लिख दिया इसलिए हमने। और उसके बाद 4 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 से, तो 4 5 जा 20 हो गया। ठीक है जी। ऐसे ही मान लो 36 इंटू 34 आ जाए आपके सामने। अब 36 को अगर आपने 34 से मल्टीप्लाई करना है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? वो 6 प्लस 4 10 होता है, और यहाँ दोनों नंबर्स 3 हैं, तो 6 4 जा 24। 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 12 24 आ गया। बहुत ही बढ़िया। अब मान लो 45 इंटू 45 लिखा हुआ, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल, 5 और 5 का सम 10 होता है, और 4 और 4 सेम है, तो यहाँ क्या लिखोगे? 5 5 जा 25, और 4 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 जा 20। बट ये नंबर तो 45 स्क्वायर नहीं होता, 45 इंटू 45। तो मतलब इसका क्या हुआ कि अगर हमें निकालना हो ऐसा नंबर का स्क्वायर जिसके पीछे 5 आता हो, जैसे कि 15 का स्क्वायर, जैसे कि 25 का स्क्वायर, अगर निकालना हो तो हमारे लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। 15 का स्क्वायर निकालना हो, 25 का स्क्वायर निकालना हो, 35 का स्क्वायर निकालना हो, 45 का स्क्वायर निकालना हो, 55 का स्क्वायर निकालना हो, 65 का स्क्वायर निकालना हो, 75 का स्क्वायर निकालना हो, 85 का स्क्वायर निकालना हो, 95 का स्क्वायर निकालना हो, 105 का स्क्वायर निकालना हो, 115 का स्क्वायर निकालना हो। तो आप करिए, कोशिश करिए एक बार सारे के सारे स्क्वायर निकालने की। देखो, हालांकि आपको 15 और 25 का स्क्वायर याद होगा, फिर भी हम मेथड को थोड़ा और अच्छे से चेक करने के लिए यहाँ निकालेंगे। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सम 5 5 का 10 होता है, और 1 1 दोनों सेम है, तो 5 5 जा 25, 1 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 से, तो 225। आई थिंक 15 का स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल। आपने 25 को 25 के स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, 2 को उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6। उसके बाद 35 की बात अगर की जाए, तो 35 इंटू 35, तो 5 5 जा 25 हो गया। 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। स्क्वायर आ गया, बहुत इजीली हमें मिल गया। 45 का स्क्वायर अगर निकालना हो, 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25, 4 को उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 जा 20। ऐसे ही मान लो 55 का स्क्वायर है, 55 इंटू 55, तो ये कितना हो गया? 5 5 जा तो 25 लिखेंगे, और 5 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 6 जा 30। 65 अगर आप देखोगे तो 65 में सेम होगा, 5 5 जा 25, 6 7 जा 42। इधर क्या होगा? 5 5 जा 25, 7 8 जा 56। यहाँ पे 5 5 जा 25, 8 9 जा 72, 5 5 जा 25, 9 10 जा 90, और इधर 5 5 जा 25, 10 11 जा 110। इधर 5 5 जा 25, 11 का 12 टाइम्स, यानी कि 13225। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कॉन्सेप्ट काम का है ना भाई। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना बहुत ही जल्दी हो जाएगा हमारे लिए, जिसके पीछे आ रहा होगा 5। अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब कई बार ना आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपके सामने ऐसी चीज आ जाएगी कि 1.25 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 1.25 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा कुछ आ जाएगा। सॉल्व कर रहे होंगे ना, ऐसा कुछ हमारे सामने आ जाता है, या 12.5 से मल्टीप्लाई करो। क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है भाई? एक नंबर है पी, मान लो उसको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनना, पी है, उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या आ सकता है कि भाई 0.125 से मल्टीप्लाई कर दो, या आ सकता है 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, या आ सकता है 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो, या आ सकता है 125 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस नंबर को थोड़ा अच्छे से पहचानो, ठीक है, बहुत अच्छे से यूज होने वाला नंबर है। ये जो 0.125 होता है बच्चों, ये 1/8 होता है।
तो आप 0.125 को अगर 1/8 लिख दोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 64 का 0.125 टाइम्स करना हो तो 64/8 करना है बस। मान लो कहीं क्वेश्चन आ गया कि 648 है, उसका 0.125 टाइम्स कर दो, तो आप 648 को 0.125 मतलब 1/8 लिख दोगे तो ये 81 आ जाएगा सीधा। मान लो कहीं ऐसा कुछ आता है तो ये 10/8 होता है। मान लो कहीं ऐसा कुछ आता है तो ये 100/8 होता है। मान लो कहीं ऐसा कुछ आता है तो ये 1000/8 होता है। इसका हम डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं कुछ ऐसा आया तो हम डायरेक्ट लगाएंगे। सर सुनिए ना, एक बच्चा लगातार सुनिए सुनिए कमेंट कर रहा है। 5/4 कर सकते हो किसको? 0.125 को 5/4 लिखोगे? 1.25 को लिख सकते हो। सर a² - b² तभी लिख सकता है ना जब इवन डिफरेंस हो। हाँ जी। पानी बहुत पीते हो सर? अच्छा ये सुनना था क्या? देखो भाई, मैंने एक ही बात बोली है इसके अंदर कि कई बार आप हमारे पास जो है नंबर आएगा, अलग अलग तरीके से नंबर आ सकता है। हम देख सकते हैं कि भाई हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमारे सामने आया कि आपने मल्टीप्लाई करना है, मान लो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, या क्वाड्रेटिक में कहीं कुछ नीड पड़ नहीं, क्वाड्रेटिक में तो नहीं पड़ेगी इसको, मिसलेनियस वाली क्वाड्रेटिक में पड़ सकती है। कहीं कोई ना कोई भी नंबर है, जरूरी है 648 होगा, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, वहां नंबर आ गया 0.125 से मल्टीप्लाई करो या 1.25 से मल्टीप्लाई करो इस नंबर को, वो स्टेटमेंट में आपकी पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो वहां पे आपने एक्सप्रेशन को, काफी बच्चे तो कहेंगे सर ये तो डेसिमल आ गया, वो तो छोड़ देंगे, पर छोड़ना नहीं है। 0.125 का मतलब होता है 1/8, याद रखना है इस चीज को। ऐसे ही 1.25 होगा 10/8, 12.5 होगा 100/8 और 125 होगा 1000/8। तो ये लिख दोगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, 8 से वो नंबर कट जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली अगर वो बैंक स्पेसिफिक सवाल है या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के फॉर्मेट का सवाल है तो वो पक्का वो नंबर पी जो होगा वो 8 से कटता ही होगा। ठीक है, जरूरी है वो। मान लो ऐसी केसेस में आपको मैंने बताया जैसे कि ये 3 चीजें, एक बहुत ज्यादा और भी एक चीज आती है आपके सामने, जैसे कि मान लो कोई नंबर है, मान लो x, ठीक है, x है कोई नंबर वैसे ये महीना नहीं है एक्स को याद करने का, सॉरी वीक नहीं है ये वाला, है ना, फिर भी हमने कर लिया। तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं हटा दूंगा, एक्स की जगह पे हम ए भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत हो तो बता देना। मान लो मल्टीप्लाई किया हुआ है 0.25 से, मल्टीप्लाई किया हुआ है 2.5 से, मल्टीप्लाई किया हुआ है 25 से और मल्टीप्लाई किया हुआ है 250 से। ठीक है, मान लो ये 4 केसेस हैं। तो यहाँ 0.25 कहीं पे भी लिखा हो आप उसको 1/4 सोचो, क्योंकि 0.25 1/4 ही तो होता है। कहीं पे 2.5 लिखा है तो उसको आपने 10/4 सोचना है, आप उसको 10/4 सोच के ही अप्लाई करो। कहीं पे 25 लिखा है तो उसको 100/4 करके सॉल्व करो, और कहीं पे आपको मिला हुआ है 250 तो उसको 1000/4 लिखो। अब काफी बच्चे पता है इसमें क्या कहते हैं, काफी बच्चे कहते हैं सर ठीक है, मतलब इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसका क्या ही यूज होगा, और बहुत जगह यूज होता है इसका लिटरली। ध्यान से सुनना मेरी बात को अब थोड़ा सा, आप अगर कंसिडर करो इसको, कई बार ऐसा नंबर आपके सामने आ जाता है जैसे कि मान लो ये आ गया 1600/25। आप कहोगे सर मुझे टेबल आता है, मैं डिवाइड करूंगा इसको सीधा। मैं कहूंगा मर्जी है कर लो, उससे बेटर अप्रोच ये बता देता हूं मैं। मैंने 25 को लिख दिया 100/4। तो बताओ दोनों में से क्या अच्छा है, डायरेक्ट डिवाइड करना है या ऐसे लिख देना? इससे देखो 0 से 0 कट गया, 16 4 64। काम की चीज बता रहा हूँ मैं, बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं ये, और आपके अप्रोच को बेटर कर देती हैं। और 25 से डिवाइड करना तो बहुत बार आएगा आपके लिए, बहुत बार होगा जब 25 को डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने बहुत काम आता है। तो अलग अलग सिचुएशंस में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है इस तरीके से। 2.5 जहां पे ये नंबर्स है ना ये लिखे हुए हैं, वैसे ही आप इसको थोड़ा सा अलग अंदाज से भी सोच सकते हो कि आपने मान लो यहाँ पे लिखा नंबर, यहाँ पे ये जैसे कि ये 1/4 लिखा हुआ है तो 10/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ 10/4 को आप ये भी लिख सकते हो 5/2 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कई बार होता है नंबर 4 से नहीं कट रहा होता है, यहाँ पे जो होता है 2 से कट रहा होता है, तो आप 5/2 लिख दो। वैसे इसको 50/2 भी लिख सकते हैं, 500/2 भी लिख सकते हैं, 500/4 भी लिख सकते हैं, नॉट 4 इट्स 2, 500/2 भी लिख सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे 1000/10/4 की जगह 5/2 भी लिख सकते हो आप, 100/4 की जगह 50/2 भी लिख सकते हो आप, 1000/4 के लिए 500/2 भी लिख सकते हो आप। तो ये सारे ठीक है। ठीक है, अगर ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन जो ज्यादा सही लग रहा हो, जो ज्यादा इजीली कैंसिल कर पा रहा हो वो लिख लेना। अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट,
जो हम जानते हुए भी नहीं लगाते, जो हम जानते हुए भी नहीं लगाते। मान लो कोई नंबर है ए, क्या है नंबर ए, रख दिया हमने एक्स को, आपका ध्यान रखता हूं मैं, देखो कितना। मान लो इसको मल्टीप्लाई करना हो 0.5 से, 5 से, 50 से, और यहाँ पे 500 से। अब फर्ज करो एक बड़ा सिंपल सा सवाल तुम्हारे पास आया हुआ है, तुम्हारे पेपर में ये सवाल आया 246 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करे जा रहे हो 200 को, 40 को, 6 को। मैं कह रहा हूँ जरूरत ही क्या है, जरूरत ही क्या है। आप 5 को सोचो 10/2, 2 से काटा 123 आया, 123 का 10 गुना 1230। बताओ ये ज्यादा बेटर है ना, 2 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं पे 0.5 दिखाई दे तो उसको 0.5 कंसिडर मत करो, वो आधा है, 1/2 है वो। कहीं 5 दिखे तो इसको 10/2 लिख दो, कहीं 50 दिखे तो उसको 100/2 लिख दो, और कहीं पे 500 दिखे तो उसको 1000/2 लिख दो। बहुत काम आसान हो जाएगा तुम्हारा, बहुत ज्यादा काम आसान हो जाएगा तुम्हारा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको अजीब से ढंग से मैं दिखाता हूँ, कई बार ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं। मान लो 433/5 आ गया, आप कर रहे हो सॉल्व, आप करे जा रहे हो डिवाइड, मैं कह ही नहीं रहा, मैं तो कह ही नहीं रहा डिवाइड करो इसको। क्यों? क्योंकि तुम इसको लिख सकते हो 433/10/2। तो भाई एक बात बताओ, 5 से डिवाइड करना आसान है या 433 का डबल करना आसान है? डबल करना आसान है, 866 आ गया, नीचे 10 है तो इसकी वजह से 86.6 आ गया। कितना सिंपल हो जाएगा यार, कितना सिंपल हो जाएगा। वो जाकिर खान क्या कहते हैं, बहुत सही है यार, बहुत सही है, ये वैसे वाला केस है। बहुत काम आएंगी ये चीजें, बहुत काम आएंगी ये चीजें आपके। और अभी आप जब सॉल्व करेंगे रियल टाइम सिचुएशंस में बहुत अच्छे से मदद करेंगे, बस रिकॉल कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। हाँ, अब मूव कर रहे हैं अगली तरफ। ये जैसे कि ये सेक्शन है, कई बार सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते समय या फिर कहीं कैलकुलेट करते समय 3.25 से मल्टीप्लाई करने की नौबत आए, तो पहली बात तो 3.25 को समझो, ये क्या है, ये 3 प्लस 0.25 है। 3 प्लस 0.25 अभी बताया मैंने आपको 1/4 होता है, और जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 13/4। तो फर्ज करो कहीं तुम्हारे सामने आया है कुछ इस तरीके से कि 244 गुना 3.25 करना है, तो ये ज्यादा आसान है, या 244 का 13/4 करना ज्यादा आसान है, जहां ये तो 61 बन जाएगा। 61 13 गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है, 13 का 6 गुना, 13 का 1 गुना, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लो, उसको वैसे मत छोड़ो, ऐसा बना लो। मान लो कहीं 4.75 आता है, तो पहले सोचो ये क्या है, ये 4 प्लस 0.75 है, 0.75 है। 4 में क्या जोड़ना है, 0.75, 0.75 मतलब 3/4, और 16 प्लस 3 यानी कि ये हो गया 19/4, 19/4 हो गया आपके सामने ये। तो बहुत बार ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं जो आपके लिए सिंपल बन जाती हैं काफी ज्यादा, बस आपने उसको ढंग से डील करना होता है। अब फर्ज करो मान लो आपके सामने ऐसा कुछ आ गया कि ऐसा ही क्वेश्चन आया आपके सामने कि 1444 है आपके पास, उसका 4.75 टाइम्स करना है आपने। तो आपने देखा यार ये तो 19/4 होता है, और 1444 है अपने पास, तो इसे काट दिया, 361 आ गया। 361 क्या होता है, 19 का स्क्वायर, और ये है 19 का क्यूब। तो 19 के स्क्वायर को जब 19 के क्यूब से मल्टीप्लाई करते हो, तो 19 के स्क्वायर को 19 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 19 क्यूब। और 19 क्यूब तो हमको याद नहीं है क्या होता है, क्या याद है? बहुत कम बच्चों को याद है, ये तो मैंने देख लिया, नहीं तो ऐसे आता है एकदम से तेजी से। तो 19 क्यूब आपको याद होना चाहिए बच्चों, 6859 होता है। 7.69 आगे है। अब कुछ चीजें बता रहा हूं मैं जो आगे काम आएंगी आपके, जैसे कि कई बार आपके सामने कुछ ऐसा नंबर आ सकता है, मतलब अगर वो थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन आपसे कराना चाह रहा है एग्जामिनर, तो वो कुछ इस तरह का नंबर आपको दे सकता है कि 169 इंटू 7.69, ऐसा कुछ आ सकता है आपके पेपर में। अब इसका क्या करोगे, 7.69 जो होता है ना भाई, ये बड़ा फेमस नंबर होता है, और ये होता है, क्या होता है ये होता है 100/13। इसका इस्तेमाल किया जाता है आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में कई बार। तो मान लो कहीं पे लिखा आ गया 169 इंटू 7.69, तो उसको लिख लेना 100/13। 13 से 13 काटोगे, 1300 आ गया आपका आंसर। ठीक है, याद रखना ये चीज को बहुत काम किया। कहीं पे आ जाता है 8.33, तो कहीं कोई मल्टीप्लाई कर रहा है 8.33 से, तो सतर्क हो जाना, कुछ काम की चीज हो सकती है। ठीक है, जैसे कि 1728 को कोई मल्टीप्लाई कर रहा हो 8.33 से, आपने बताना हो कि क्या आंसर है। तो भैया ये जो 8.33 होता है, ये अति विख्यात नंबर होता है, और ये होता है 100/12।
ठीक है, तो आपने 8.33 को लिख देना 100/12, तो ये हो गया 1728 इंटू 100/12, काटा 144 आ गया, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 14,400 आ गई वैल्यू, 14,500। बहुत काम की चीजें हैं ये, और जब रियल टाइम लगती है ना तब मजा आता है। अरे ये तो पता था ना, ये सही जगह फ्रेम फिट हो गया, पता लग गया, रियल टाइम सिचुएशन में मदद कर गई ये चीज हमें। कितना सिंपल है सर, सिंपल ही होगा, सिंपल ही होगा। अब जरा मूव करते हैं बेस मेथड पे। सो व्हाट इज दिस बेस मेथड? ये बेस मेथड है क्या और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले तो ये जानना है हमें। बेस मेथड एक ऐसा मेथड है जो मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड है। दूसरा, ये मेथड तब यूज होता है जब हम ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो किसी बेस के पास होते हैं। बेस का मतलब यहाँ पे सबसे हम रेफरेंस में जो बेस लेते हैं वो 100 होता है, और 100 के रेफरेंस से हम 200 को भी देखते हैं, हम 300 को भी देखते हैं, और ऐसे ही कोई मर्जी देख सकते हैं, और 100 के रेफरेंस से हम 50 को भी देखते हैं। तो इन सबको देखने से पहले हम देखेंगे 100 को। एक बार 100 वाला क्लियर करते ही फिर हम 200 और 300 के लिए भी जाएंगे और 50 के लिए भी जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाएं और एक बार खुद से कोशिश करें इसको मल्टीप्लाई करने की। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो दोनों के दोनों नंबर्स हैं ये 100 के करीब है, 100 के पास हैं ये दोनों नंबर्स। तो यहाँ जो बेस आइडेंटिफाई हुआ वो कौन सा हुआ? वो हुआ 100। तो आप सबने बेस आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 100 है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप होता है, मैं जो देखो एक चीज और मैं बता दूं, डिस्क्लेमर दे देता हूँ इस मेथड से पहले मैं एक, कि जिस तरीके से मैं बेस मेथड को बताता हूँ वो वैदिक मैथ्स जैसा नहीं है, थोड़ा सा उससे अलग है, और जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है उससे भी अलग है। यूट्यूब में बेसिकली जो पढ़ाया जाता है बेस मेथड, वो बहुत सारी चीजें याद रखने के लिए कही जाती हैं उसमें, तो वो मेथड से ज्यादा फिर इरिटेशन हो जाती है बच्चों को पढ़ के कि यार इतनी सारी चीजें याद रखनी है, तो मैं रहने देता हूँ, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा। तो मैं ज्यादा चीजें याद रखने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं एक ही चीज बताता हूँ और वो फिर हर जगह लगवाता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से एक बार ध्यान से समझो, थोड़ा डिफरेंट है। जो आता है ना बच्चों को तो वो पीछे होकर बैठ जाते हैं, सर चलो बेस मेथड बता दें उसके बाद ध्यान से सुनूंगा क्योंकि आता ही है मेरे को, तो थोड़ा अलग है, मतलब उनसे अलग बताता हूँ मैं थोड़ा सा, तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे देखा आपने 100 है, 100 से ये कितना दूर है? 4 दूर है। 100 में +4 है ये, और ये क्या है? 100 में +6 है। तो आप डायगनली चेक करो जरा, 104 में 106 जोड़ के देखो, देखो देखो 104 में आपने 106 जोड़ के देखा कितना आ रहा है। अगर 104 में आप 6 जोड़ोगे, या फिर आप 106 में 4 भी जोड़ो, एक ही बात है, एक ही चीज आएगी, कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है जी, तो 104 में 6 जोड़ो चाहे 106 में 4 जोड़ो, आना तो 110 ही है। ठीक है, आना तो 110 ही है। और उसके बाद आपने दो जीरोस लगा देनी है जो डिफॉल्ट होंगी, बाय डिफॉल्ट दो जीरो लग जाएंगी उसके बाद। ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा अलग बता रहा हूं मैं, दो जीरो उसके बाद बाय डिफॉल्ट लगा देनी है आपने। ठीक है, अगला स्टेप क्या कहता है? अगला स्टेप कहता है 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 24 आया। तो ये बन गया बच्चों 11024। कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी आया होगा। मैं एक बार दोबारा कुछ और नंबर्स के साथ बताता हूँ। जैसे कि मान लो एक नंबर है 102 और एक नंबर है 109, इनको अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो आपने देखा ये नंबर है 2 ऊपर, ये नंबर है 9 ऊपर, तो चाहे आप 102 में 9 जोड़ो चाहे 109 में 2 जोड़ो, आना तो 111 ही है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट दो जीरोस लगा दो। अगला स्टेप क्या कहता है? 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 आ जाएगा, वो 18 इसमें जोड़ दो, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। मान लो आपके पास है 104 और 107, इनको मल्टीप्लाई करना हो, ये 100 से कितना ज्यादा? 4 ऊपर, ये 100 से 7 ऊपर, तो 104 में 7 जोड़ो चाहे 107 में 4 जोड़ो, आएगा तो 111 ही, बिल्कुल। उसके बाद बाय डिफॉल्ट दो जीरो लगा दो, जी लगा दी। 7 का 4 गुना क्या होता है? 28 होता है, तो 28 यहाँ लिख दो, तो यहाँ पे आ गई बच्चों वैल्यू 11,128। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दुविधा अभी तक जो बताया उसमें? अभी तो और सीखेंगे यार, और सीखेंगे अभी तो चीजें। तो ये आया। अब मान लो ये तो चलो ऐसा था, मान लो दोनों नंबर 100 से छोटे हो जाएं, फिर क्या करोगे? हम अपने जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलेंगे। करीबी नंबर है कौन सा? इसका 100 का रेफरेंस है ना, 100 बेस है,
100 बेस है तो ये 100 से कितना कम है, 6 कम है, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो आप 94 में चाहे 2 घटा दो, चाहे 98 में से 6 घटा दो, 94 में चाहे 2 घटा दो, चाहे 98 में से 6 घटा दो, आएगा तो 92 ही। उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लगेंगी, तो क्या बन गया, 9200 बन गया। उसके बाद -6 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर आता है ना, तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, कितना आएगा, प्लस का 12, प्लस का 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया प्लस का, तो ये क्या बन गया, 9212। अब ऐसे मान लो कुछ और नंबर्स देखें हम, 91 और 98 मान लो, ऐसा देखें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों नंबर 100 के करीब है, ये नंबर 100 में से 9 कम है, ये नंबर 100 में से 2 कम है, तो चाहे 91 में से 2 घटा दो, चाहे 98 में से 9 घटा दो, कुछ मर्जी कर लो, आना तो यहाँ पे 89 ही है बिल्कुल। अब 89 है, उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लगेंगी, लग गई। उसके बाद -9 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, 8918 बन गया, बिल्कुल बन गया। मान लो 95 को 99 से मल्टीप्लाई करना हो, तो ये क्या है, 100 से 5 कम है, ये 100 से 1 कम है ना। आप 95 में से -1 करो, चाहे 99 में से -5 करो, आना तो 94 ही है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लग जाएंगी, देन उसके बाद -5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 5 आएगा, तो ये क्या बन गया, 9405 बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो, कोई मन में संदेह हो, बताओ। सर आई हैव अ डाउट, अब इंस्टेड ऑफ सेइंग यू हैव अ डाउट यू शुड पुट द डाउट डायरेक्टली। तो नोट्स कैसे बनाएं, मिल जाएंगे आपको, नोट्स नोट्स सब मिल जाएंगे। देखो एक चीज मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, आप ऐसे मतलब काफी सारे ऐसे सवाल जो निकल के आते हैं, मैं स्पीड मैथ पढ़ाता हूं तो निकल के आते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर एक्स नंबर को वाई से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब आपके ऑप्शंस में मैं आप जो बता रहे हो ना, मैं उनको एक्स और वाई मान रहा हूँ। जैसे एक बच्चे ने 3.5 और 3.7 लिखा था, तो मैं बता रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ या तो चीजें इसी में से निकलेंगी, और अगर इसमें से नहीं निकल रही ना, तो वो एग्जाम स्पेसिफिक सवाल ही नहीं है। ठीक है, हालांकि बच्चे ने जो 3.5 पूछा है वो तो मैं बता दूंगा, वो तो पेपर में आ सकता है आपके, 3.5 इंटू 3.7। अब एक बात बताओ, 3.5 इंटू 3.7 को हम करेंगे तो ऐसे करेंगे, 3.5 प्लस 0.2, 3.5 इंटू 3.5 कितना होगा, 12.25, और 3.5 का डबल क्या होगा, 7, पर ये 0.7 हो जाएगा, तो ये बन गया 12.95। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको रियल टाइम पेपर में। वो बात अलग है, आप कह रहे हो सर वैसे हुआ तो क्या करेंगे, ऐसे हुआ तो क्या करेंगे। देखो हर चीज एग्जाम स्पेसिफिक नहीं होती है, और हर चीज स्पीड मैथ्स के छत के नीचे भी नहीं आती है। जो एग्जाम स्पेसिफिक चीजें हैं वो तो हम डाल सकते हैं इसमें। अब आप ऐसे कहो कि सर हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 158 को 27 से, और वो भी बेस मेथड से, तो ये तो फिर एग्जाम स्पेसिफिक बात ही नहीं रहेगी ना। अगर आपको करना पड़ेगा तो बेस मेथड से नहीं, आप जनरल मेथड से ही करोगे फिर मल्टीप्लाई इसको, क्योंकि ये बेस मेथड के रूल्स के अंदर नहीं आता। दोनों ही नंबर या तो 100 के करीब हो या और किसी बेस के करीब हो, जैसे 200 के करीब हो दोनों नंबर्स, ये जरूरी है, दोनों नंबर बड़े ही होने चाहिए। ठीक है जी, अब जरा आप मुझे करके दिखाएंगे मल्टीप्लाई एक नंबर। करो जरा मल्टीप्लाई, इसको क्या आएगा बताना। सर प्लीज नोट्स दे देना। दीक्षा आपने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक की है वो चेक करो, होगा तो सही है, तो पक्की बात है। 96 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, दीक्षा शुक्ला। देखो जी, अब इसमें क्या है, एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है, थोड़ा सा साइंस का ध्यान रखना है इसके ऊपर कि क्या साइन लगेगा। ये 100 से क्या है, ये 11 कम है, ये 100 से 7 ज्यादा है। आपने देखा, आप चाहे 89 में 7 जोड़ दो, चाहे 107 में से आप 11 घटा दो, मिलेगा तो 96 ही आपको। उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लगा दो आप, बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लगा दी, उसके बाद 11 का 7 टाइम्स कर दो, पर इस बार नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा तो नेगेटिव नंबर ही, तो ये क्या बन जाएगा, 9523। आपने 9600 में से 77 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो आ गया 9523। एक आप और देखेंगे ऐसे ही, फिर आप करके दिखाएंगे मुझे।
ये 100 में 9 ज्यादा है, ये 100 में से 3 कम है, तो 109 में 3 कम करो, चाहे 97 में 9 जोड़ दो, दोनों ही केसेस में, दोनों ही सूरतों में आएगा तो 106 ही सेम आएगा, जरूरी है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लगा दिया आपने, एंड देन उसके बाद आपने प्लस के 9 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का 27 आ गया। सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, तो घटाया आपने तो कितना मिल जाएगा, 573, 10,573 मिल जाएगा। ठीक है जी। अब मान लो एक और सवाल आपको मैं देता हूं, यहां पे ये करके दिखाओ जरा, बताना जरा क्या आएगा। देखो ये 100 में से 8 कम है, ये 100 में 5 से ज्यादा है, यही है। तो आप 105 में से 8 कम कर दो या 92 में 5 जोड़ दो, दोनों ही सूरतों में आपको मिलेगा तो सेम नंबर ही, क्या मिलेगा, 97 मिलेगा। उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरोस लगा दो। उसके बाद आप देखो +5 को जब -8 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो माइनस का 40 मिलता है, तो ये क्या बन गया, 9660, 9660 आ गया। अब बच्चों अगर ऐसा ही आपके सामने आए और 200 बन जाए तो क्या करेंगे, तब चीजें थोड़ी बदलेंगी। अब 200 का बेस है, यहाँ पे बेस क्या है, 200 हो गया अब, क्योंकि ये नंबर्स 200 के करीब चले गए। ये 200 में 4 ज्यादा, ये 200 में 6 ज्यादा। आप देखो कि 204 में चाहे 6 जोड़ो, चाहे 206 में 4 जोड़ो, आएगा तो 210 ही, पर हम यहाँ पे 210 नहीं लिखेंगे, कुछ तो बदलाव होना चाहिए ना। अगर जैसा 100 के बेस में किया वैसे ही 200 के बेस में करेंगे तो फिर फर्क क्या रहेगा, कुछ तो बदलना चाहिए क्या। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक जो हम कर रहे थे 100 के बेस के हिसाब से कर रहे थे, अब बेस अगर डबल हो गया ना, तो ये वाला स्टेप भी आपका डबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 204 में चाहे 6 जोड़ो, चाहे 206 में 4 जोड़ो, आएगा 210, पर आप यहाँ 210 नहीं 210 का डबल लिखोगे, यानी कि 420 लिखोगे। उसके बाद बाकी रूल सेम रहेंगे कि बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लगा दी, 6 4 24 होता है तो 24 यहाँ लिख दिया, 42024, आप चाहे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, यही आएगा। दोबारा देखो एक बार, 204 को जब 206 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो नंबर है 200 से 4 ज्यादा है, ये नंबर 200 से 6 ज्यादा है, 204 में 6 जोड़ो, चाहे 206 में 4 जोड़ो, आएगा 210 ही, पर बेस डबल हो गया ना, तो इस वजह से हम 210 ना लिख के 210 का डबल यानी कि 420 लिखेंगे। और उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लग जाएंगी, फिर 6 4 24, 42024 आ गया आपके पास। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। अभी मान लो ऐसा कुछ हो जाए, फिर क्या करोगे। देखो अगेन जो ये नंबर्स हैं ये 200 के करीब हैं, तो आपने देखा ये 200 में से 5 कम है, ये 200 में से 2 कम है, चाहे आप 195 में से 2 कम करो, चाहे 198 में से 5 कम करो, आएगा क्या, 193। पर आप 193 नहीं लिखोगे, 193 का डबल यानी कि 386 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि बेस डबल हो गया ना, बेस 200 हो गया इस वजह से। और उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लग जाएंगी। उसके बाद -5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 10, तो ये बन गया 38610। मान लो एक क्वेश्चन और हम कंसिडर करें, 192 एंड 199, मान लो इनको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आएगा, बताना जरा। सर समझ नहीं आया, तभी तो दोबारा बता रहा हूँ, तभी तो दोबारा मैंने एक और क्वेश्चन दिया। तो बच्चों फोकस रखना है, बीच में ध्यान इधर उधर होगा तो समझ नहीं आएगा। अगर आप देखो, ये अगर देखो 200 बेस के पास है ये नंबर भी, ये नंबर भी 200 बेस के पास है, 200 में से कितना कम है ये, 8 कम है,
ये 200 से कितना कम है, 1 कम है। तो चाहे आप 192 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे 199 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, आएगा क्या 191। पर 191 लिखना है क्या, नहीं, उसका डबल लिखना है, यानी कि 382 लिखना है। और उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लग जाएंगी, फिर -8 इंटू -1 प्लस का 8 आएगा। तो बस ये आपका आंसर आ गया 38208। मान लो एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा आ जाए 200 से, देखो अगेन ये दोनों नंबर 200 के आसपास है। ये नंबर 200 में 9 ज्यादा है, ये नंबर 200 में से 6 कम है। तो चाहे आप 209 में से 6 कम करो, चाहे आप 194 में 9 जोड़ दो, आएगा तो 190, यहाँ पे 203 ही आएगा, 203 आने वाला है। पर क्या 203 लिखोगे आप यहाँ पे, 203 आया सम, तो ये मतलब 209 माइनस 6 या 194 प्लस 9, ये तो 203 आया, 203 लिखेंगे क्या यहाँ पे, नहीं, 203 का डबल यानी कि 406 लिखेंगे। तो डबल जीरो आ गई यहाँ पे। उसके बाद प्लस 9 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 54, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, 40546 आपके सामने आ जाएगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट हो आपको, किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ, कोई चीज जो समझ में ना आई हो। चलो बहुत बढ़िया। अब मान लो ऐसा कोई नंबर आ जाए, 304 को 303 से मल्टीप्लाई करना हो, जरा खुद से कोशिश करके देखो। देखिए ये 300 में कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ये 300 में कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ठीक है। अब 304 में चाहे 3 बढ़ा दो या 303 में चाहे 4 बढ़ा दो, आएगा 307। तो बच्चों अगर 100 से 200 बेस हो जाता था तो हम डबल कर रहे थे, अगर 100 से 300 बेस हो जाएगा तो हम ट्रिपल भी तो करेंगे, ये कौन देखेगा, ट्रिपल करेंगे। तो 307 आया, 307 का 3 गुना करोगे तो 300 का 3 गुना 900, और 7 का 3 गुना 21, तो 921 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 2 जीरोस लग जाएंगी, ठीक है जी। देन अगर आपने देखा 3 का 4 टाइम्स अगर आप करेंगे तो 12 आ गया, तो आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 92112 आ जाएगी वैल्यू। क्या पहली चीज समझ में आई सबको, 92112, ठीक है। सेम ट्रिपल कर देंगे, अभी तक डबल हो रहा था, अब ट्रिपल कर देंगे। अब इतनी बात समझ में आई तो अगला और देख लो, यहाँ लिख देता हूं मैं या इरेज कर देता हूं मैं, यहाँ पे 302 और 309 की बात हो रही है। ये 300 से 2 ज्यादा, ये 300 से 9 ज्यादा, 300 से 302 में 9 जोड़ दो या 309 में 2 जोड़ दो, आएगा क्या 311। पर क्या हम 311 लिखेंगे यहाँ पे, नहीं, उसका 3 गुना यानी कि 933 लिखेंगे। और उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लग जाएंगी, फिर प्लस के 2 को प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 18 आ जाएगा। तो 9 3 3 1 8 आपका प्रोडक्ट आ गया, बहुत आसान तरीके से। चलो हमने बेसिकली ये सारे हमने कर लिए। अब थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट, हम इन नंबर्स की तरफ चलते हैं क्योंकि छोटे नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 200 300 तक बहुत रेयर जाते हैं वो पेपर में, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 52 को मल्टीप्लाई करना है 56 से। अगर एक चीज और समझो, अभी तक हमने रेफरेंस किसको लिया था, 100 को लिया था। अगर हम 100 से 200 की तरफ गए बेस में तो हमने डबल कर दिया, हम 100 से 300 की तरफ गए बेस में तो हमने ट्रिपल कर दिया। अगर हम 100 से 50 की तरफ आ रहे हैं तो आइडियली क्या बनता है कि मैं आधा कर दूं, क्योंकि 100 का डबल होता है ये, ट्रिपल होता है ये, और आधा होता है ये, लॉजिक तो है। चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं फिर। ये 50 बेस है, यहाँ पे कौन सा बेस है 50, तो ये नंबर 50 में 2 ज्यादा है, ये 50 में 6 ज्यादा है। तो 52 में 6 जोड़ दो, चाहे 56 में 2 जोड़ दो, आएगा कितना 58। और उसके बाद बाय डिफॉल्ट 2 जीरो। पर बच्चों ये तो लिखना कोई आइडियल बात नहीं हुई ना, क्योंकि अब हम 100 बेस में थोड़ी ना ऑपरेट कर रहे हैं, हम तो 50 बेस में ऑपरेट कर रहे हैं। तो 5800 थोड़ी ना लिखेंगे, इसका आधा लिखेंगे यानी कि 2900 लिखेंगे।
2900 लिखना चाहिए आइडियली। और उसके बाद 6 5 6 2 12, तो ये 12 आ जाएगा एंड इट विल बी 2912। कुछ और देखो एक बार, 54 को मान लो 56 से मल्टीप्लाई करना हो, ये आपके सामने है, या 58 से मल्टीप्लाई करना हो, ये आपके सामने है। तो आपने देखा ये जो है नंबर 54 से 54 में जो है ये नंबर 4 ज़्यादा है 50 से, ये 8 ज़्यादा है। तो 54 में चाहे 8 जोड़ो चाहे 58 में 4 जोड़ो, आएगा क्या 62, और फिर 2 जीरो लग जाएंगी। पर क्या हमने 6200 लिखना है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हमें इसे आधा भी तो करना है, तो 3100 हो जाएगी वैल्यू। देन प्लस के 4 को प्लस के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। तो यहाँ क्या बन गया 3132। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। एक और देखेंगे थोड़ा ध्यान से। अगर मान लो हमारे सामने आता है कि हमने 56 को मल्टीप्लाई करना हो 61 62 से, मान लो, चलो ये देख लिया हमने, 62 से मल्टीप्लाई करना हो, ये 50 में 6 ज़्यादा, ये 50 में 12 ज़्यादा, तो चाहे इसमें 12 जोड़ दो चाहे 62 में 6 जोड़ दो, दोनों ही केसेस में आएगा क्या 68। तो 6800 हो जाएगी वैल्यू। पर क्या 6800 लिखना है हमने? नहीं यार, 6800 क्यों लिखेंगे, उसका आधा लिखेंगे, यानी कि 3400 लिखेंगे। अब उसके बाद 12 का 6 गुना 72, और ये आ गया 3472। मान लो ऐसा आ जाता है, एक बार खुद से कोशिश करो करने की। देखिए, अब दोनों ही नंबर 50 के करीब हैं, ये तो हम पक्का कह सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये 50 में 1 ज़्यादा, ये 50 में 8 ज़्यादा, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 51 में 8 जोड़ते हो या 58 में आप 1 जोड़ते हो, आएगा क्या 59, और उसके बाद 2 जीरो लगेंगी 5900। बट क्या 5900 आना चाहिए? नहीं। तो क्या आना चाहिए 5900 का आधा, यानी कि 2950 आना चाहिए। और उसके बाद 1 का 8 टाइम्स, यानी कि प्लस का 8 आ जाएगा, तो ये 2958 बन गई वैल्यू। मान लो अगर ऐसे ही कोई नंबर हो रहा है, मान लो 52 और 57 है, तो आपने देखा ये 50 में कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, ये 50 में कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा, तो चाहे 52 में 7 जोड़ दो चाहे 57 में 2 जोड़ दो, आएगा तो 59 ही, और फिर 2 जीरो मतलब ये बन जाएगा। बट ये तो लिखना नहीं है हमने, 5900 थोड़ी ना लिखेंगे, उसका आधा लिखेंगे। 5900 का आधा कितना होता है 2950। उसके बाद 7 2 14, तो ये बन गया 2964। और देखते हैं अभी, तो मान लो एक तरफ 55 है, एक तरफ 50, एक तरफ 60 है मान लो, या फिर थोड़ा आसान हो जाएगा ये तो वैसे नॉर्मल तरीके से भी। तो मान लो एक तरफ 53 है और 58 है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 53 से कितना 50 से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा, ये 50 से कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा। तो 53 में 8 जोड़ो चाहे 58 में 3 जोड़ो, आएगा तो 61 ही, 6100 हो गया। बट 6100 थोड़ी ना लिखेंगे, उसका आधा लिखेंगे। 6100 का आधा कितना होता है 3050, और उसके बाद 3 8 24 हो गया, तो 24 इसमें जोड़ दिया, 3074 आ जाएगी वैल्यू। तो जो पता क्या है, बेस मेथड जो आपका बुक्स में दिया गया है और यूट्यूब पे जो बताया जा रहा है, उसके अंदर ना वो हर बार कुछ ना कुछ बदल देते हैं। आप देखोगे कैरी लेने वाली चीज और ये सब चीजें, काफी सारी और चीजें होती हैं। अगर आप इस मेथड में चलेंगे ना, तो आपको ना वो कैरी लेने वाली चीज सोचनी पड़ेगी, ना ही आपको ये सोचना पड़ेगा कि 08 लिखूं। इस केस में वो 25 को रेफरेंस बना देते हैं। तो मैंने ना सारी कंफ्यूजन को एक ही मेथड में सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चलने वाला है। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? अच्छा, जरा थोड़े बड़े नंबर्स का करके दिखाइएगा एक बार, एक आध चलो और करते हैं, फिर एक दो बड़े नंबर का करते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। ये बताओ पहले तो क्या आएगा, जल्दी से बताना, फटाफट से, देरी मत लगाना।
देखो जी, ये रेफरेंस तो आपको 50 लेके चलनी है। इसको 50 से कितना कम है, ये 8 कम है। 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो चाहे आप 52 में 4 घटा दो, चाहे 56 में से 8 घटा दो, आएगा तो 38 ही आएगा। तो 38 ठीक है जी। पीछे 2 जीरोस लगा दी, बट क्या 3800 लिखना है हमने यहाँ पे? नहीं, 3800 का आधा लिखना है, 1900 लिखना है। ठीक है जी। तो 8 फोर 32 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। तो ये 1932 बन गया। 43 30 48 को करना हो तो फटाफट 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 बताएंगे। ये 50 से नंबर है 7 कम, ये 50 से 2 कम। 43 में से 1 घटा दो, चाहे 48 में से 7 घटा दो। 43 में से 2 घटा दो, चाहे 48 में से 7 घटा दो, आएगा तो 41 ही। पीछे 2 जीरोस लगा दो। क्या 4100 बनता है? पर लिखना है क्या? नहीं, इसका आधा लिखना है। 4100 का आधा कितना होता है? 2050 होता है। -7 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? प्लस का 14 आया। तो ये क्या बन गया? 2064 बन गया। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से चलेगा। एक और बता दो फटाफट से। देखिए, ये 50 से कितना ऊपर? 6 ऊपर। ये 50 से 6 नीचे। चाहे आप 56 में से 6 घटा दो, चाहे 44 में 6 जोड़ दो, आएगा तो 50 ही। और 2 जीरो लगाओगे आप तो 5000 बन जाएगा। 5000 नहीं लिखेंगे, उसका आधा लिखेंगे, यानी कि 2500 लिखेंगे। और +6 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन गया? माइनस का 36। कुछ सिमिलर लग रहा है ये नंबर कहीं? तो ये आपको 50 + 6 नहीं दिख रहा? 50 -6 तो ये भी लिख सकते हैं हम। तो ये क्या होगा? 50 स्क्वायर -6 स्क्वायर, तो यही तो है ये 50 स्क्वायर -6 स्क्वायर। तो ये वर्किंग मेथड है, अच्छा मेथड है काफी। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24 64 आंसर आ जाएगा, 2464। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। ज्यादा क्वेश्चन कराने का यही मेरा कारण है कि थोड़ा अच्छे से पॉलिश हो जाएगा मेथड। ये 50 से 7 ज्यादा, ये 50 से 4 कम। तो चाहे आप इधर 57 में से 4 घटा दीजिए, चाहे 46 में 7 जोड़ दीजिए, दोनों ही सूरतों में आपको 53 मिलेगा। फिर 2 जीरो लगा दोगे तो 5300 हो गया। पर क्या 5300 लिखना है? नहीं, उसका आधा। वो कितना होता है? 2650, 2650। 2650 होता है। तो प्लस के 7 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 2622। ठीक है जी। पहले स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर रूट की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, स्क्वायर रूट कैसे कैसे होता है, स्क्वायर्स के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक है आप सबके लिए। ठीक है, आप सबने पानी वानी पीना है, आप जा सकते हैं। वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जा सकते हैं। मैं भी थोड़ा गले को आराम दे देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी के सभी फटाफट से जाकर वापस आइए। ठीक है, एक ब्रेक है आपका छोटा सा, 60 to 100 सेकेंड्स ब्रेक।
चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर्स भी करेंगे ये वाले हम 1 से लेकर 125 कैसे याद रखते हैं आपने, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट की टेक्निक की तरफ बात करते हैं। स्क्वायर रूट की टेक्निक समझने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ नंबर्स लाइक वर्क, कैसे नंबर्स वर्क करते हैं, कैसे कैसे फॉर्मेट्स पॉसिबल हैं। अभी अगर आप नोटिस करो तो अगर मैं 5 को अलग कर दूं, 5, क्योंकि आप 5 का स्क्वायर देखोगे तो वो होता है 25। उससे पहले होने वाले स्क्वायर्स अगर आप देखोगे, एक नंबर आता है इससे पहले 1 2 3 4। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 6 7 8 9, यही नंबर्स हैं जिसमें कोई नंबर एंड या शुरू हो सकता है और इसके अलावा 0। ठीक है जी। अगर आप नोटिस करो थोड़ा ध्यान से नोटिस करो, तो ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है जो 0 में एंड होता हो? हाँ जी करता है। 10 जिसके पीछे 0 होगा उसी का स्क्वायर 0 होगा, पीछे 0 होना जरूरी है। 0 पीछे होगा तो उसका 0 0 में है। 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, एनी नंबर एंडिंग विद 0 उसका स्क्वायर 0 में एंड होगा। तो वहां पे तो कंफ्यूजन की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर का स्क्वायर आप बता सकते हो जो 0 में एंड होता हो। कितना बड़े से बड़ा पूछ लेंगे आपसे, कितना बड़े से बड़ा पूछ लेंगे? 290 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर पता है ना, पीछे 2 0 लगा दोगे आप। तो हम 0 के फॉर्मेट में बात नहीं करेंगे, ना ही उस पर सवाल आता है। अब अगर आप नोटिस करो, 1 2 3 4, 5 से पीछे और 5 के बाद सारे नंबर्स के स्क्वायर जो एंड करते हैं जिस नंबर्स में, वो यूनिक नंबर्स हैं। जैसे कि अगर आप देखो, 1 का स्क्वायर 1 में एंड करता है, 2 का स्क्वायर 4 में करता है, 3 का स्क्वायर 9 में करता है और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो वो 6 में करता है एंड। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो वो 6 में करता है। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो वो 9 में करता है। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो वो 4 से करता है। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो वो 1 से करता है। क्या आप देख पा रहे हो एक सिमिलैरिटी, एक प्रॉपर फॉर्मेट? 5 तो इधर 6 इधर 6, 9 9 4 4 1 1। तो यार हमें ये पता है कि कोई नंबर 5 से अगर नीचे की तरफ है और अगर वो 4 में एंड कर रहा है तो वो पक्का 2 का स्क्वायर होगा। 5 से बड़ा नंबर है और अगर वो 4 में एंड कर रहा है तो वो 8 का स्क्वायर होगा। ये बात पक्का पता है हमको, पक्की पता है वाली बात है। इसको थोड़ा अब मैं बताता हूँ कितना बढ़िया तरीके से हम इसको यूज खेल सकते हैं इस चीज को। मान लो कोई एक नंबर उठाते हैं हम यहाँ पे, मान लो 7744 उठा लिया। ठीक है, ध्यान से देखना यार, 7744 बड़ा नंबर है यार, देखने में बड़ा बीस्ट नंबर लगता है यार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता चलेगा किसका स्क्वायर है ये? देखो अभी इसको हम बिल्कुल सिंपल कर देते हैं। इससे छोटा स्क्वायर पता है क्या कोई? हाँ पता है ना, 80 का स्क्वायर 6400। इससे बड़ा स्क्वायर पता है क्या कोई? हाँ 90 का स्क्वायर 8100। तो कोई छोटा सा बच्चा ही बता दे। और एक जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, एनी स्क्वायर निकाल सकते हो आप जिसको 5 में एंड होता हो जो, तो उससे आप 85 का स्क्वायर भी बता सकते हो। तो वो क्या आ जाएगा? 7225। ठीक है। अच्छा ये जो नंबर है ये कहाँ लाई कर रहा है, किस रेंज में लाई कर रहा है? तो आप कहोगे सर ये नंबर इस रेंज में लाई करेगा, 7744। और ये नंबर एंड किस में हो रहा है? 4 में। अब 85 के ऊपर 85 और 90 के बीच में होते हैं 4 नंबर। हम जानते हैं कि 86 का स्क्वायर होगा तो उसमें लास्ट डिजिट होगा 6, 87 का स्क्वायर होगा तो उसमें लास्ट डिजिट होगा 9, और 88 का स्क्वायर होगा तो उसमें लास्ट डिजिट होगा 4, और 89 का स्क्वायर होगा तो उसमें लास्ट डिजिट होगा 1। अब इन दोनों इसके इस रेंज में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 में एंड होता है? तो मेरा जवाब है 88। 88 का स्क्वायर 4 में एंड होता है। लो लगा लिया पता। मजा आया कि नहीं? समझ रहे हो? इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं बहुत तेजी से। सर क्या ये बैच एसएससी के लिए वर्क करेगा? एक बच्चा कमेंट अपना तैयार रखता है, मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो मतलब है, मतलब चैट ऑन करते ही सर क्या ये बैच एसएससी के लिए वर्क करेगा? मतलब बैंक के लिए कोई लेना देना नहीं है। अरे भैया बैंक कैटेगरी में सब्सक्राइब किया है आपने तो वो बैंक के लिए ही वर्क करेगा ना। एसएससी के लिए आप ये कर सकते हो कि अरिथमेटिक कर सकते हो यहाँ से। अब एसएससी में तो एडवांस्ड मैथ्स भी आता है, वो मैं अभी नहीं, यहाँ पे बैंक में नहीं आता, तो उसके लिए तो नहीं वर्क करेगा। हाँ अरिथमेटिक के लिए वर्क करेगा। मान लो एक नंबर और उठाते हैं हम यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर उठा लिया 5184। 3781 नहीं आएगा ये, ठीक है 5184 कर देते हैं पहले हम। 5184 का क्या करें चलो बताओ। 5184 है एक नंबर। अब 5184 है, आप जानते हो भाई ये 70 के स्क्वायर से तो बड़ा है, 80 के स्क्वायर से छोटा है, और ये जो लाई करता है इसके बीच में एक स्क्वायर और लाई करता है 75। ठीक है, और 75 के स्क्वायर को अगर आप देखो यहाँ पे, 75 के स्क्वायर को मैं लिखूं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 5625। तो ये जो नंबर है 5184 वो इस रेंज में लाई करता है, इस रेंज में लाई करता है। अब इस रेंज में कौन कौन से नंबर आएंगे? 71 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर,
73 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर। अब इसमें से किसका स्क्वायर होगा जो 4 में एंड करेगा? तो मेरा जवाब है 72 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? छुट्टी वाले बच्चों सुधर जाओ तुम। इतनी जल्दी क्या छुट्टी हो जाएगी? अभी पढ़ लो आराम से यार, टॉपिक तो कंप्लीट कर लो। छुट्टी वगैरह तो होती रहेगी। छुट्टी पे ही थे इतने दिन से, जब से पढ़ नहीं रहे थे छुट्टी पे ही थे। आता स्कूल खुल चुके हैं अब आजकल, और कोई बच्चा अगर छुट्टी की बात भी करता है ना, उनके टीचर्स को ऐसी नजरों से देखते हैं, पता नहीं क्या ही कह दिया हो इसने हमें। छुट्टियां छुट्टियां छुट्टियां, बच्चों की तो बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं, और तुम्हारी भी। घर पे ही बैठे हो, पढ़ लो थोड़ी देर और। अब यहाँ पे अगर आप देखो, एक नंबर और अगर मैं कंसिडर करूँ यहाँ पे 4489, मान लो 4489 है। अब ये जो नंबर है हम जानते हैं ये 60 के स्क्वायर से तो ऊपर ही है, 70 के स्क्वायर से तो छोटा ही है ये नंबर। और ये कहाँ लाई कर रहा है? मतलब अगर इसके बीच में एक नंबर देखें 65 का स्क्वायर, तो वो होगा 4225। तो ये जो नंबर है वो लाई कर रहा है इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है। इस रेंज के अंदर कितने नंबर्स आते हैं? 66 स्क्वायर, 67 स्क्वायर, 68 स्क्वायर, 69 स्क्वायर। अब ये नंबर 9 में एंड कर रहा है, और 9 में तो एंड सिर्फ 67 का स्क्वायर ही करता है 9 में एंड, तो ये 67 का स्क्वायर हो गया मतलब ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। ये और बताओ, ये आप बताएंगे सारे के सारे बच्चे कि 3721 किसका स्क्वायर होता है? जल्दी से बताओ, किसका स्क्वायर होता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी, ठीक है। 3721 आप देखोगे तो ये 60 का स्क्वायर है, और मैं डायरेक्टली देखूंगा 65, 60 और 65 के स्क्वायर के बीच में होगा ये, क्योंकि याद ही हो जाते हैं धीरे धीरे आपको कि ये तो 4225 ही होगा, और ये 3600 ही होगा। तो इस रेंज में ये नंबर लाई कर रहा है, इस रेंज के अंदर ये नंबर लाई कर रहा है 3721। वन में एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये 61 का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे अभी, पहले हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी सीखेंगे, पहले हम मेन चीज कर लेते हैं, जैसे कि क्यूब रूट है जो, क्यूब रूट सीखते हैं, इसके बाद हम स्क्वायर रूट। और काफी सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो क्या करेंगे, या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये चीजें, सब बताऊंगा। पहले आप जो सामने है वो देखो, ठीक है। क्यूब रूट, क्यूब रूट स्क्वायर रूट से ज्यादा आसान होता है निकालना। देखो, आप देखो 1 का क्यूब जो है वो 1 में एंड होगा, 2 का क्यूब 8 में एंड होगा, 3 का क्यूब 7 में एंड होगा, 4 का क्यूब 4 में ही एंड होगा, 5 का क्यूब 5 में ही एंड होगा, 6 का क्यूब 6 में ही एंड होगा, 7 का क्यूब 3 में एंड होगा, 8 का क्यूब 2 में एंड होगा, 9 का क्यूब 9 में ही एंड होगा। तो अगर आप कुछ नंबर्स देखो जैसे कि ये, अगर आप कुछ नंबर्स को देखो जैसे कि ये, जैसे कि ये ये ये, इनको याद रखना कितना सिंपल है। 1 का क्यूब 1 में एंड हो रहा है, 4 का 4 में ही हो रहा है, 5 का 5 में ही हो रहा है, 6 का 6 में ही हो रहा है, 9 का 9 में ही हो रहा है। और इसके अलावा आपने एक चीज का ध्यान रखना है बस, किसका? 28 का और 37 का। ये दो नंबर्स बस दिमाग में बैठा लो। कहाँ से आए हैं ये दो नंबर सर? कैसी बातें कर रहे हो, रटवा रहे हो आप? तो है ही बात ऐसी। 28 का मतलब है कि 2 का क्यूब 8 में एंड होगा और 8 का क्यूब 2 में एंड होगा, ठीक है। 37 का ये मतलब होता है 7 का क्यूब 3 में एंड होगा, 3 का क्यूब 7 में एंड होगा, ठीक है। बाकी सब तो जिनका क्यूब है उसी में एंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। तो अगर आपसे ऐसा कोई सवाल पूछा जाए, मान लो ये बड़ा सारा नंबर उठा लिया हमने, कैसे करेंगे? देखो कितना बड़ा सारा नंबर है, पेपर में आ जाए तो हम वैसे ही छोड़ दें, इतना मुश्किल है ना। रूल सीखो, स्क्वायर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट निकालते समय आप क्या करो, राइट साइड से आओ और 3 नंबर्स की ग्रुपिंग कर दो। कर दी? देखो ये नंबर किस में एंड हो रहा है, हमने देख लिया ये नंबर तो 6 में एंड हो रहा है, और 6 में किसका क्यूब एंड होता है? 6 का, ठीक है जी। फिर देखा ये क्या नंबर है, 884, ये किन दो क्यूब्स के बीच में आता है? तो मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि 9 के और 10 के क्यूब के बीच में आता है, 9 के और 10 के क्यूब के बीच में आता है ना ये। तो छोटे वाला उठा लो यहां से, और ये यूनिट डिजिट, बस यही था, सिंपल। समझे मेरी बात को कि नहीं समझे? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे एक साथ। एक बार और बताऊंगा, अभी तो बहुत सारे बताऊंगा, निश्चिंत रहो। मान लो ये 42875 हमने देखना हो, 42875 हमने देखना हो,
तो अगर आप देखो, समझो ध्यान से, तो 3 नंबर अलग कर लिए, बाकी 2 अलग कर लिए। तो यहाँ पे आपने देखा ये नंबर 5 में एंड हो रहा है, 5 में तो 5 का ही क्यूब एंड होता है। ठीक बात है। 42 किन दो क्यूब्स के बीच में आता है? तो मन से सीधी आवाज आएगी कि भाई 3 के और 4 के क्यूब के बीच में आता है। तो छोटे वाला उठा लो, यहाँ से 5, तो ये 35 आ गई वैल्यू। उसके बाद अगर आप देखो 42875, 42875 आपको दिया हुआ, ये आपने देख लिया, ये 117649। आपने क्या किया, राइट साइड से आए, इनकी ग्रुपिंग कर दी, बचे हुए नंबर्स अलग ग्रुप कर दिए। तो 9 में एंड हो रहा है ये नंबर, तो 9 में किसका क्यूब एंड होता है? 9 का ही होता है। 117 किन दो क्यूब्स के बीच में आता है? तो जवाब होगा कि 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीचों बीच आता है ये नंबर। तो छोटे वाला उठा लो, ये यूनिट डिजिट हो गया, 49 आ गई वैल्यू। मान लो 32768 की बात करूं मैं, आपने देखा 32768 है, 3 नंबर अलग कर लिए, बाकी 2 अलग कर लिए। ये नंबर 8 में एंड हो रहा है, 8 में किसका क्यूब एंड होता है? 2 का। और ये नंबर किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है? ये 3 के और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 3 के और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो छोटे वाला नंबर उठा लो यहाँ से, और ये यूनिट डिजिट हो गया 32। बन गई बात? बनी कि नहीं बनी बात? बताओ, समझ में आया कि नहीं? बन गई बात, बहुत ही बढ़िया। चलो एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम सब सीखेंगे सिवाय 7 के, क्योंकि 7 वाला कॉन्सेप्ट ना लेंदी होता है और हमारा पर्पज नहीं है उसको सीखने का। पर्पज के हिसाब से चलते हैं ना हम, तो पर्पज ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट का कि भाई कभी कुछ सॉल्व कर रहे हो आप, तो कैंसिल करने लगो तो पता तो लगे वो नंबर कट किससे रहा है, तो ये तो पता लगना चाहिए। तो मैं बताऊंगा सबसे पहले हम कैसे समझेंगे इसको, बड़े आराम से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सबसे मुश्किल वाले को और सबसे अलग वाले को, जो कि है 11। बाकी सारे आसान से हैं, 11 समझ जाओ, बाकी तो हो गए, मतलब समझो। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक होता है? एक नंबर आप सबको पता होगा जो 11 से कटता है, 14641, ये 11 की पावर 4 होता है ये। पता क्या करते हैं, आप देखो सबसे पहले ओड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर हैं, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर। देख लिया? फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर, उनका डिफरेंस निकालना जरा क्या है, सॉरी उनका सम निकालना जरा क्या है? 164, 161, 161। पहला नंबर 1 है, थर्ड नंबर 6 है और लास्ट नंबर 1 है, तो 161 का सम क्या होगा? 8 हो जाएगा। फिर जरा इवन प्लेसेस वाले नंबर्स को देखो, क्या है? 4 और 4, तो उनका सम 8 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया? 0 आ गया डिफरेंस। आ तो गया, आ तो गया। ठीक है जी, चलो अभी अभी तो बस एक बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंस 0 आ गया ना। इसके अलावा अगर मान लो कोई नंबर हो आपके सामने 35915, मान लो ये नंबर हो, आप जरा ऑड प्लेसेस पे देखो, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ प्लेस पे जो ये नंबर है, इसका सम 397 का, 395 का सम करोगे तो 17 आ जाएगा। आ गया। 5 और 1 का सम करोगे तो 6 आ गया। 17 में से 6 घटाया तो क्या आएगा? 11 आएगा। ओके। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब ऑड प्लेसेस पे जो नंबर हो और इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हो, उनके सम को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना, अगर 0 आ गया, 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, या कोई भी 11 का मल्टीपल आ गया, तो वो नंबर 11 से कटेगा ही कटेगा। क्या होगा? वो नंबर 11 से कटेगा ही कटेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स है ना, उनका डिफरेंस अगर आप निकालो और वो नंबर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, तो वो नंबर 11 से कटेगा ही कटेगा, डिविजिबल होगा वो नंबर 11 से। बच्चे कह रहे हैं सर एक आध एग्जांपल और बता दो, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। ये चेक करना जरा, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है इवन और ऑड प्लेसेस के नंबर्स का। ये सब नोट करना है क्या? नहीं, नोट नहीं करना, सब नोटेड मिलेगा हर केस एनी जी। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एज टू एज, जो मैंने लिखा है बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगा। देखो 3 9, देखो 3 9 9 9, तो क्या बन गया ये? 27 और 3 30 आ गया। उसके बाद अगर आप देखो ध्यान से, 5 1 5 8, तो 5 5 10 और 9 19,
तो इनका डिफरेंस कितना आया, 11 आ गया ना, तो ये नंबर कटेगा मतलब। पर इतने बड़े बड़े नंबर कहीं से नहीं आने आपके पास, सिंपल सिंपल नंबर आते हैं, तो वो पता लग जाता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। उसके बाद कोई नंबर 2 से कब कटेगा? कोई नंबर 2 से तब कटेगा जब उसकी यूनिट डिजिट या तो 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी। मतलब आगे का नंबर कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पीछे 2 लिखा हुआ है ना तो वो कटेगा ही कटेगा, या फिर पीछे अगर 0 लिखा हुआ है ना तो वो कटेगा ही कटेगा। अगर पीछे 6 लिखा हुआ है ना तो वो कटेगा ही कटेगा, जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो 2 का तो ये हुआ। 3 का क्या होता है? 3 का होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। 3 से कटते हो। जैसे कि मान लो एक नंबर है 7591, क्या ये कटेगा? चेक करना, 9 + 1, अगर आप इंडिविजुअली इनका सम निकालते हो नंबर्स का तो ये आ रहा है 22, तो नहीं 22 तो नहीं कटता है। पर अगर यहीं पे 7591 की जगह पे, मेरी बात सुनना ध्यान से, 7591 की जगह पे मैं 93 कर दूं ना अगर, तो यही नंबर का सम क्या हो जाएगा दिख रहा है? 12 + 12 24 हो जाएगा। 7 + 5 + 9 + 3 यानी कि 24 हो गया, और 24 3 से कट रहा है, तो इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से कटेगा। ठीक है, जरूरी है, जरूरी है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, ये मैंडेटरी है जी, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा ही होता है 9 का भी। सम ऑफ ऑल डिजिट्स अगर वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये नंबर है, मान लो ये नंबर है आपके पास, अब ये नंबर तो नहीं कटेगा। ये 5 + 1 + 0 जो होता है तो 13 होता है, ये तो नहीं कटेगा। बट अगर मैं इसको 7 5 1 5 कर दूं तो इसका सम हो गया कितना? 7 + 5 + 6 यानी कि 18 हो गया, और 18 9 से कटता है, तो ये नंबर भी 9 से कटेगा ही कटेगा। डिवाइड करके देख लो बेशक, 9 से डिवाइड किया, 9 का 8 गुना 72 31 आया, 9 का 3 गुना 27, 9 का 5 गुना 45। ठीक है, कटेगा ही कटेगा, पक्की बात है, अगर सम ऑफ नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट्स अगर 9 से कटता है तो। ठीक है, उसके बाद अगला 4। कोई नंबर 4 से कब कटता है? जब उसके लास्ट टू डिजिट्स 4 से कटे, या वो 00 हो। ठीक है, या तो आखिरी के 2 डिजिट कटें 4 से, या फिर वो 00 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक नंबर है 7519, ठीक है 7519, और एक बार आप करिएगा इसको सॉल्व, और ऐसे एक बार ही कुछ नंबर्स बनाओ जो 4 से कटते हो। ठीक है, एक बार मैं आता हूँ, कोई बाहर नॉक कर रहा है। तो 7 5, आप क्या करो, एक बार ऐसे नंबर्स बनाओ जो 4 से कट सकते हो, पॉसिबल क्रिएट करके देखो और उनको डिवाइड करके देखो। देखो समझो ध्यान से, तो इसके अंदर क्या रहता है कहाँ थे हम, 4 ना, तो लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं या वो 00 हैं तो वो नंबर पक्का 4 से कटेगा। जैसे आप देख रहे हो 96 जो होता है वो 4 से कटता है, तो ये नंबर पक्का 4 से कटेगा, डिवाइड होगा ही होगा। इसके अलावा मान लो कोई एक नंबर है, हम कोई भी बड़ा सारा नंबर बना लेते हैं, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लिया, और लास्ट का नंबर अगर मैंने ये छोड़ दिया ना 16, तो ये पक्का कटेगा आप 4 से, 100% श्योर है हम, क्योंकि आखिरी के दोनों नंबर 4 से कट रहे हैं। ऐसे ही मान लो कोई और आप बड़ा सारा नंबर बनाते हो,
कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी ऑड नंबर से भरा हुआ नंबर बना रहे हो, बट लास्ट में आप डबल जीरो छोड़ रहे हो तो वो नंबर पक्का कटेगा 4 से, ठीक है, पक्का कैंसिल होगा 4 से। तो ये हो गई बात क्लियर। कोई नंबर 5 से कब कटता है? जब उसका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, तब वो 5 से कटता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई नंबर 6 से कब कटता है? देखो 6 से कटने का मतलब होता है कि वो जो 2 वाला रूल है वो भी सेटिस्फाई करे एंड 3 वाला रूल भी सेटिस्फाई करे। जो हमने यहाँ पे और यहाँ पे रूल पढ़ा है ना, अगर वो सेकंड 2 से कटे, तो 2 से कटे यानी कि 2 4 6 8 में एंड हो रहा हो और उसका सम ऑफ डिजिट 3 भी आ रहा हो, दोनों कंडीशन जब वो सेटिस्फाई करता है तब वो 6 से कटता है। तो 2 वाला रूल भी और 3 वाला रूल भी सेटिस्फाई हो रहा हो, ये नहीं करना 7 वाला। और 8 वाला रूल जो है वो 8 में कैसे पता चलता है? जब लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 हो या फिर लास्ट के तीनों डिजिट 000 हो। हाँ ये देखो दोबारा एक बार ध्यान से, सारे के सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे 8 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा? जब मान लो कि आपका कोई भी नंबर है, आपने मान लो एक ऐसा नंबर बना दिया, आपने ओड सा नंबर बनाए जा रहे हो, आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, पर अगर आपने आखिरी के 3 डिजिट 0 छोड़ दिए ना, तो वो पक्का 8 से डिविजिबल है, पक्का 8 से कटेगा ही कटेगा। या फिर मान लो आपने ऐसे कोई ओड नंबर बनाया, ऐसा कुछ है, पर लास्ट के जो डिजिट्स हैं वो आप बना रहे हो कुछ इस तरीके से, आपने छोड़ दिए 648। अब 648 8 से कटता ही कटता है, तो अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं ना, तो वो नंबर पक्का 3 से कटेगा, ये मैंडेटरी है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। 7 वाला इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसके अंदर ना 3-4 स्टेप्स लग जाते हैं, ठीक है, सबट्रैक्ट करो, एक नंबर है उसको डबल करके सबट्रैक्ट करो यूनिट डिजिट को, तो लेंदी हो जाता है बिना बात का। और इसका मतलब बात हो ना कि हमसे कोई डिविजिबिलिटी पूछ रहा हो पेपर में, पूछ कोई नहीं रहा, बस इनका ये फर्क पड़ जाता है हमसे कि हम इनको करते हैं, तो हम अगर कहीं कुछ कैंसिल कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, तो हमको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज होती है कि ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, इसलिए बताया। तो वहां पे तो फिर 7 को सीखने का पर्पज ही फेल हो गया। अगर हम पहले इतनी देर लगा देंगे ये चेक करने में कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, फिर तो हो गया काम वहां पे, ठीक है, इसलिए नहीं बताया जा रहा, क्योंकि जरूरत नहीं है, रेलेवेंसी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? सर 6 वाला अगेन बता दो। देखो 6 वाले में ना कुछ अलग नहीं है। 6 वाला क्या होता है? देखो 6 खुद क्या होता है, एक बात बताओ, 6 का क्या मतलब होता है? 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, यही मतलब होता है। तो कोई नंबर अगर 2 से और 3 से दोनों से कट रहा हो तो वो 6 से पक्का ही कटेगा। तो ऐसा कोई नंबर जो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, इन दोनों को जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो पक्का 6 से कटेगा, क्योंकि 2 3 6 होता है। ठीक है जी, ये तो पहली बात होगी जी। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट निकालना हो। तो कैसे निकालेंगे? इसकी जरूरत पड़ती है, कब पड़ती है? जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए हम इसको वैसे तो अभी डिस्कस कर रहे हैं, बाकी इसकी जरूरत वहां थोड़ी बहुत पड़ेगी, बट उसकी भी मतलब इतना कुछ खासा बड़े डिमांड पे लेवल पे जरूरत नहीं है। तो एक बेसिक, मतलब ज्यादा लोड मत लेना, जस्ट नॉलेज के लिए सीख लो, कहीं जरूरत पड़ जाए तो। इसका एक फॉर्मूला होता है, x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाय 2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसको अप्लाई करना सिखाता हूं मैं आपको भी। मान लो आपने कहीं पे मान लो रूट आपने निकालना है, फॉर एग्जांपल रूट 17 आपने निकालना है, ठीक है। आपने क्या देखना होता है कि इसका सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, ठीक है। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है 16, तो 16 के टर्म्स में लिख लो इसको। तो मैंने 17 को लिख दिया 16 प्लस 1। तो ये जो नंबर होता है ना, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। एक्स जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और वाई जो होता है वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 16 कर दिया, 4 आ गया, प्लस वाई कर दिया यानी कि 1 बाय 2 इंटू रूट एक्स, मतलब 2 इंटू 4 कर दिया। तो ये क्या आ गया, 4 प्लस 1/8। 4 प्लस 1/8 मतलब 4 प्लस 0.125, मतलब ये आ गया 4.125। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो अगर करना चाहो तो, यही आएगा। जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल यूसेज बहुत कम है इसका, ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं। बहुत क्लोज आएगा। जैसे कि रोहिणी ने कहा अगर 23 होता तो क्या करते, रोहिणी ने क्या कहा है, 23 होता तो क्या करते। 23 के सबसे करीबी स्क्वायर कौन सा है? 25। तो मैंने लिख दिया इसको 25 माइनस 2। तो बच्चों ये तो बन गया एक्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और एक्स्ट्रा पार्ट बन गया ये वाई। तो 25 का रूट किया तो 5 आया, बीच में माइनस का साइन है, वाई लिखा 2 बाय 2 इंटू रूट एक्स यानी कि 5। तो ये आ गया 5 माइनस 2 इंटू 2/10। 2/10 क्या होता है? 0.2 होता है। तो 5 माइनस 0.2 यानी कि ये आ गया 4.8। देखो आपके सामने है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? कोई दुविधा संदेह मन में किसी प्रकार का? सर ये रिपीट कर दो, कई सारे क्वेश्चन कर देते हैं, चलो लो, कई सारे क्वेश्चन कर देते हैं लोग। एक मैंने बता दिया रूट, चलो मान लो डुएबल नंबर्स ही रखूंगा मैं, जो आपके पेपर में आने के चांसेस होते हैं। थोड़े बड़े नंबर भी रख लेता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ज्यादा जगह लगता नहीं होगा, तभी तो बता नहीं रहे आप।
ठीक है, चलो ये सारे नंबर्स कर लेते हैं। आपने देखा यार 27 है, इसका तो क्यूब रूट करते होते हैं ना, हम आज स्क्वायर रूट करके देख रहे हैं। सबसे क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है इसके पास? 25 है, 25 का स्क्वायर इसके सबसे पास है, तो 25 का रूट किया 5 प्लस 2 बटे इसका डबल यानी कि 10, तो ये आ गया 5.2। इसका सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? 16, 16 माइनस 1, तो रूट 16 किया 4 माइनस 1 बटे 2 गुना 4 यानी कि 4 माइनस 1/8, मतलब 4 माइनस 1.25, मतलब 3.875। इसके नियरेस्ट कौन सा है? 121 है या 100 है? 100 ज्यादा करीब है, 100 प्लस 10, तो रूट 100 किया, ये आ गया 10 आ गया। उसके बाद प्लस 10/2 इंटू रूट एक्स यानी कि 10, तो ये आ गया 1/2, तो ये आ गया 10.5। ठीक है, 125 के सबसे करीब कौन सा है? 121, 121 प्लस 4 किया, रूट 121 किया 11 आया, प्लस 4 बटे 2 गुना 11 आ गया, तो ये होता है 2, 2/11 क्या होता है? 1/11 होता है 9.09, वो परसेंटेज होता है 0.09, तो उसका डबल होगा 0.18, तो इसका आएगा 11.18। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? आपकी एक ही चीज रह गई है जो पढ़ने वाली है, जो हमने स्पीड मैथ्स में पढ़ना था, और वो तो रहना ही था थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा कल हमने कम पढ़ाई की थी, क्योंकि कल मेरी आवाज बीच में बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। तो 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स रह गए हैं, वो मैं आपको कल की क्लास में आते ही स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में पढ़ा दूंगा, तो कोई लेट मत करना, कल सिर्फ 2 मिनट ही वेट करूंगा मैं शाम को। ठीक है, तो कल के क्लास में आते ही 10 मिनट में स्टार्टिंग के मैं 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स आपको पढ़ा दूंगा कि कैसे किए जाते हैं याद। ठीक है, उसके अलावा आपकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूँ कि आप करके आएंगे, जो मतलब अभी तक चाहे नहीं भी किया हुआ था तो अब तक आना चाहिए, कि आपको 30 तक के स्क्वायर्स रटे हुए होने चाहिए बढ़िया तरीके से। नहीं भी रटे हुए तो आज से शुरू हो जाओ, रोज 2 बार पढ़ना, रटना नहीं है, बस 2 बार पढ़ लो दिन में। 25 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए सबको। हाँ, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया इसको, थोड़ा सा और फास्ट बनो, थोड़ा सा और अपनी लिमिट्स को पुश करो। 20 तक के टेबल्स याद होने चाहिए सबको। और एक पिक्चर में सेंड करूंगा आपको, एक फोटो में सेंड करूंगा जिसके अंदर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन लिखी हुई है, तो वो भी सभी ने नोट डाउन करके रखनी है। अपने हाथ से लिखा कीजिए 2 दिन में 3 दिन में एक बार, ताकि आप भी अच्छे से उस चीज को अप्लाई कर सकें। बाकी पेपर अपने पास रखो, जब भी जरूरत पड़े तो लिख सकते हो आप। बात आई है टारगेट ग्रुप की। अगर कोई बच्चा टारगेट ग्रुप में अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है मुझसे, तो टेलीग्राम पे सीधा जाए टेलीग्राम के अंदर और सर्च करे @TG149,